जीवन की दौड़ या किसी भी घटना के अंत में, किसी कहानी के संदर्भ में, किसी खेल के संदर्भ में यह बात बहुत प्रमुख होती है कि कहानी का अंत, खेल का अंत कैसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद जब स्वर्गारोहण हुआ, तब परमेश्वर की योजना पूरी हुई। मनुष्य के उद्धार की योजना के पहले भाग का समापन हुआ। अब दूसरे भाग में इस योजना में शामिल होने का हमारा कार्य है, और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस के दूसरे पत्र के 4 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जिसके अंतर्गत मैं और आप भी आ जाते हैं। हमें भी अपनी दौड़ पूरी करना है। जिंदगी एक दौड़ के समान होती है, और जिंदगी में यह प्रमुख होता है कि हम सही ट्रैक पर दौड़ें, हम उन दायरों में जिएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से प्रतिपादित किए हैं, जो हमको प्रदर्शित किए हैं। इस दौड़ में हमको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इस दौड़ को पूर्ण करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हमको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, हमको वादियों से गुजरना पड़ता है, हमको पर्वत शिखरों से होकर गुजरना पड़ता है, हमको घाटियां पार करना होती हैं। तो इसी बात से, जिंदगी की इस दौड़ से संबंधित हम कुछ बातों को देखेंगे, और अपने मन में हम इस बात को रखेंगे कि जिंदगी है ये संघर्ष है, जिंदगी है ये एक दौड़ है, जिंदगी है जिसे हमें दौड़ना है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और सबसे प्रमुख बात यह कि हमें सही ट्रैक पर दौड़ना है। तो इस संदर्भ में पहली बात यह हमें समझ लेना चाहिए कि यह जो दौड़ है, यह हर एक व्यक्ति की भिन्न होती है। सबकी जिम्मेदारियां भिन्न होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग तोड़े दिए हैं। हम एक शरीर के भाग हो सकते हैं, परंतु शरीर के अंग अलग अलग हैं, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शरीर तो एक है, परंतु उसके अंग भिन्न भिन्न हैं। शरीर भिन्न है, चेहरे भिन्न है, व्यक्ति का सोच भिन्न है, और यहां तक कि उसकी उंगलियों के, हर व्यक्ति के उंगलियों के जो निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट जिनको हम कहते हैं, वह भी एक दूसरे से भिन्न है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बाल होते हैं, ये भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने अद्भुत रचा है, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने विशिष्ट बनाया है, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने भिन्न बनाया है अपने कार्यों को करने के लिए। परंतु हर एक व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के उद्धार की योजना है। हर एक व्यक्ति को पापों से क्षमा मिल सके, परमेश्वर की यह योजना है। हर एक व्यक्ति बचाया जा सके, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन सके, हर एक व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में जान सके, उसको पहचान सके, हर एक को अवसर मिल सके कि वह परमेश्वर के उद्धार की योजना का अंग बन सके, हर एक व्यक्ति को चयन का, निर्णय का अवसर मिल सके। यह परमेश्वर की योजना है। हर एक व्यक्ति को अपना लेखा देना है, हर एक व्यक्ति को अपना अपना क्रूस उठाना है, और इसीलिए हमारे निर्णय पर, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है, यह निर्भर होता है कि हमारी नियति क्या होगी, हमारा अंत क्या होगा, हमारा अनंत क्या होगा, या अनंत जीवन हमें मिलेगा या अनंत मृत्यु हमें मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के लिए मैं और आप बाध्य नहीं हैं, कोई रोबोट के समान नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता से उससे प्रेम करे, हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से, अपनी
मानसिकता से, अपने दिल की गहराइयों से उससे प्रेम करें, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है, वो हमको माता के गर्भ में रचने वाला है, उसी ने हमको जिंदगी दी है। तो हर व्यक्ति का ट्रैक जो है वो अलग हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने अपने ट्रैक में दौड़ना है। किसी को सेवा करने का वरदान मिला है, किसी को पहुनाई करने का वरदान मिला है, किसी को गीतों के गाने का वरदान मिला है, किसी को बजाने का वरदान मिला है, किसी को शिक्षा देने का वरदान मिला है, किसी को प्रचार करने का वरदान मिला है, और ऐसे कितने वरदान हैं। हर व्यक्ति को वरदान मिले हैं और सब वरदान परमेश्वर की ओर से दिए हुए हैं। ये हमारा शरीर तो मानो मिट्टी का बर्तन है जो आज है और कल नहीं रहेगा, परंतु इसमें परमेश्वर की धरोहर के स्वरूप परमेश्वर ने हम में से हर एक को वरदान दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं जिससे कि प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नत हो, पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही मजबूत हो, प्रखर हो, मुखर हो। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है कि हम उसकी योजना को पूरा करें, हम उसकी गवाही दें, हम उसके बताए हुए वचन के अनुसार, उसके द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकाशित किया, परमेश्वर के व्यक्तित्व को, परमेश्वर कैसा है इस बात को इस संसार में आकर बताया, उसके अनुसार हम उसका अनुगमन करें। तो सब लोग भिन्न हैं, हमें किसी की तुलना एक दूसरे से नहीं करना है, और हमको जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, चाहे जो वरदान हो, चाहे जो हमको क्षेत्र मिला हो, चाहे हमको जितना समय मिला हो, चाहे हमको जो रिसोर्सेज मिले हो, हमको एक ना एक दिन परमेश्वर को लेखा देना है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि जब मालिक है वो लंबी यात्रा पर जाता है तो अपने दासों को बुलाता है, और किसी को 5 और किसी को 2, किसी को 1 तोड़े देता है, भिन्न भिन्न तोड़े देता है, भिन्न भिन्न उनको धन देता है, और चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है उससे हम और अधिक कमा सकें। किसी ने कहा है कि जो कुछ हम हैं वो परमेश्वर का वरदान है, वो परमेश्वर का दान है, और जो कुछ हम बन जाते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए हम परमेश्वर को समर्पित देने वाले एक दान की भांति हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, कठिनाइयों का मुकाबला करना है, समस्याओं को झेलते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करना है। हमको यह बात समझना है कि परमेश्वर ने हमें उसका काम करने के लिए, उसकी योजना पूरी करने के लिए भेजा है। चाहे संसार में कितनी भी विषमताएं आए, चाहे संसार में कितनी भी चुनौतियां आए, हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और जिस उद्देश्य से उसने हमको भेजा है उनको दृढ़ता से पूरा करना है। यह बात हम बहुत से प्रभु यीशु मसीह के चेलों में देखते हैं, पौलुस के जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं। और इसीलिए पौलुस कहता है, जब वो तीमुथियुस को पत्र लिखता है तो दूसरे पत्र के 4 अध्याय की 10वीं आयत में वो कहता है, देखो देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। एक व्यक्ति है जिसने मुझे जाना तो, परंतु संसार उसके लिए और अधिक प्रिय हो गया। सांसारिक लालसाएं उसके लिए, भौतिकता उसके लिए और अधिक प्रिय हो गई, और उसने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया, संसार के मार्ग को अपना लिया। तो हमको संसार के प्रलोभनों से बचते हुए अपने ट्रैक पर बढ़ते जाना है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए। हमको ये इस बात का स्मरण करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी सामर्थ हमारे साथ है, हमें उसको लेखा देना है। हमारा न्यायी वही हमारा जीवित परमेश्वर है, और उसने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का दान दिया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी आज्ञाओं को माना, तो पवित्र आत्मा का दान, उसकी सामर्थ हमको मिली है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम सही और गलत में अंतर करना सीख सकते हैं। दूसरी बात यह कि हमें अंतिम बिंदु तक दौड़ते रहना है।
हमको ना सिर्फ अपने ट्रैक पर दौड़ना है, परंतु जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमको विश्वास योग्यता से अपनी दौड़ पूरा करना है। कितने लोग थे जिन्होंने दौड़ प्रारंभ तो बहुत अच्छी की, अपने ट्रैक पर प्रारंभ की, परंतु जीवन के अंत में उनका रास्ता बदल गया, उनका नजरिया बदल गया, उनका निर्णय बदल गया और वे परमेश्वर के रास्ते से विमुख हो गए, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। हम देखते हैं यहूदा का जीवन भर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा, परंतु अंतिम समय में जब कठिनाई का समय आया, जब संघर्ष का समय आया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। प्रारंभ तो अच्छा था, परंतु जो अंत था वो विनाशकारी हुआ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा होता कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ही नहीं होता। पौलुस कैद में था और वहां से वो फिलिपियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है और उसके 3 अध्याय की 14वीं आयत में लिखता है कि मैं तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं चाहता हूं कि विश्वास योग्यता से अपने जीवन की दौड़ को पूरा करूं। और इसी पत्र में वो यह भी कहता है कि चाहे मैं जीवित रहूं और चाहे मर जाऊं, मैं परमेश्वर की गवाही देता रहूं, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मुझसे मुखरित होता रहे, मृत्यु में भी, मृत्यु के समय भी वो गवाही हो कि जीवन के अंतिम समय तक मैं प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा। सन 1968 में अक्टूबर माह की 20 तारीख की सुबह 7 बजे मैक्सिको सिटी में ओलंपिक स्टेडियम में 26 मील की मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। इस दौड़ में बहुत से प्रतिभागियों को भाग लेना था और यह दौड़ स्टेडियम से प्रारंभ होती है और प्रतिभागियों को 26 मील दौड़ना था और पूरे शहर का चक्कर लगाकर वापस स्टेडियम में आना था। इस दौड़ में मैमो वॉल्डी नामक एक धावक था जो इथियोपिया का निवासी था और इस दौड़ में वह प्रथम आया था। इस दौड़ में जो अंतिम धावक था वो तंजानिया का धावक जॉन स्टीवन रहा था। जॉन स्टीवन इस दौड़ के दौरान गिर पड़ा था और उसका पैर कमजोर हो गया था और जब वो गिरा तो उसको चोट लगी और उसका पैर टूट गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह लहूलुहान हो गया। बड़ी कठिनाई से एक पैर से कूदते हुए, लड़खड़ाते हुए, घिसटते हुए उसने 26 मील की दूरी को पूरा किया। उसने स्टेडियम का अंतिम चक्कर भी लगाया उसी पीड़ा में, उसी दशा में, और स्टेडियम में जो मौजूद भीड़ थी वो खड़े होकर ताली बजाती रही, उसका उत्साहवर्धन करती रही। और तब एक मित्र उसके पास आता है और वो कहता है, जॉन तुम रुक क्यों नहीं गए? वहीं तुमको रुक जाना था, तुम्हारी स्थिति तो अब और खराब हो गई है, तुम्हारी तो हड्डी टूट गई है, अब तो और बुरी स्थिति में तुम आ गए हो। जॉन स्टीवन ने जो उत्तर दिया वो हमारे लिए बहुत प्रमुख है। उसने जवाब दिया, उसने कहा, मेरे देश ने मुझे 7,000 मील दूर ओलंपिक में दौड़ प्रारंभ करने के लिए ही नहीं भेजा था, मुझे दौड़ पूरी करने के लिए भेजा था। यही बात हम परमेश्वर के संदर्भ में देख सकते हैं कि हम अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य रहे। वचन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अंतिम समय तक हम विश्वास योग्य रहेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। बात यह प्रमुख नहीं कि दौड़ कैसे प्रारंभ की, बात प्रमुख यह है कि दौड़ का समापन कैसे हुआ। जिस प्रकार वो डाकू जो क्रूस पर लटका हुआ है, उसने प्रभु यीशु मसीह को कुछ ही देर में पहचान लिया। उसकी दौड़ जब उसने प्रारंभ की तो आत्मिकता के ट्रैक पर वो नहीं था। उसने बहुत से अपराध किए थे, गंभीरतम पाप किए थे, तब तो उसको मौत की सजा मिली थी और वो प्रभु यीशु मसीह के निकट क्रूस पर था। और तब उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये मसीहा है, यही उद्धार करता है, इसी से मुझे जीवन मिलेगा। और तब वो अंतिम सांसों में कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, उस अंतिम समय में जब वह सही रास्ते पर आ गया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस बात को स्मरण रखें कि कैसे दौड़ प्रारंभ हुई, यह बात तो प्रमुख हो सकती है, पर जो उससे भी बड़ी बात है, जो उससे भी
प्रमुखतम बात है वो ये कि हमने क्या अपनी जिंदगी की दौड़ अंतिम समय तक, जीवन के अंत तक विश्वास योग्यता से पूरी की है। तब हम इस बात को सुन सकेंगे कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू आ, अपने मालिक के, अपने स्वामी के राज्य में शामिल हो जा। वो धन्य समय होगा जब हम अपने पिता के अनंत धाम में जा सकेंगे, और वो तब संभव है जब जीवन के अंतिम समय तक हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए। एक और बात, जब हम परिकल्पना कर रहे हैं, जीवन को एक दौड़ के समान उस परिदृश्य में देख रहे हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि हमको यह दौड़ धीरज से दौड़ना है, धैर्य से दौड़ना है। किसी भी दौड़ को प्रारंभ करना तो आसान होता है, परंतु जीवन की दौड़ में लगातार आगे बढ़ते जाना, अपने ट्रैक पर बने रहना कठिन होता है। कई लोग बहुत तेजी से, पूरी ताकत से, पूरे उत्साह और उमंग से, उस एक्साइटमेंट की, उस जुनून की चरम सीमा पर होते हैं जब दौड़ प्रारंभ होती है, परंतु फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो थक गए हैं, वो हार जाते हैं। और इसीलिए लिखा हुआ है वचन में कि हमें इस दौड़ को दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़ना है। एक धमाके के साथ दौड़ प्रारंभ होती है। जब ये ओलंपिक में और कहीं विशिष्ट प्रतियोगिताओं में दौड़ प्रारंभ होती है तो एक धमाका होता है, एक आवाज़ होती है, और उसके साथ ही जो धावक है वो बहुत तेज़ी से अपनी दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं, और सब चाहते हैं कि हम दौड़ में बने रहें, आगे निकलते रहें। परंतु जब दर्द पैदा होता है, जब एक समय ऐसा आता है जब हम थकने लगते हैं, हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं, हमारे पैरों में छाले पड़ने लगते हैं, हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है, अधिक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उम्र के बढ़ते हुए ज़्यादा समस्याओं का, बीमारियों का, कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा ना हो कि हम ठहर जाएं, हम गिर जाएं, हम समझौता कर लें और हम अंधकार की शक्तियों के सामने घुटने टेक ले। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दौड़ को हमें दौड़ना है, और इस दौड़ को हमें धैर्य से दौड़ना है। धैर्य बहुत बड़ी बात होती है, धीरज धरना। बार बार हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। जब पुराने नियम को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि किस प्रकार से वर्षों लग गए, हजारों वर्ष लग गए, जबकि तैयारी हो सकी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद, उसके जन्म के बाद उसको 30 वर्षों तक धैर्य रखना पड़ा, और तब उसने उस मिनिस्ट्री को प्रारंभ किया। 3 वर्षों की मिनिस्ट्री के लिए 30 वर्षों तक धैर्य रखना पड़ा, ठहरना पड़ा परमेश्वर के समय के लिए। और जब परमेश्वर का समय आया तो उसने उस कम समय में भी अपने जीवन के अंतिम अध्याय में अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा किया। इब्रानियों की पत्री का लेखक अपने 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ हमें जिसे दौड़ना है धीरज से दौड़े। तो जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जब हम कठिन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जब हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियां लगी हुई हैं, जब हमको सांसारिक आकर्षण हमको खींचते हैं, हमको उलझाने वाले पाप लिखा हुआ है, ऐसे पाप में हम गिर जाते हैं, हम उलझ जाते हैं और उलझते जाते हैं और उलझते जाते हैं, और पता चलता है कि हमारा ट्रैक जो है वो चेंज हो गया है। हम अनंत जीवन के ट्रैक से अनंत मृत्यु के ट्रैक पर चले गए हैं। इसलिए हमको अपनी सांसारिक और आत्मिक दौड़ को धीरज के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए दौड़ते चले जाना है। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य का यदि हम सार देखें तो वह सार है कि अंतिम विजय हमारी है, अंतिम विजय हमारी है। हम जानते हैं कि जीत हो चुकी है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार की योजना के कार्य को पूरा किया है और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, और अनंत जीवन में
हमारे लिए उसने छोड़ दिया है, वो अनंत का परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है और वो आज भी जीवित है। वो आदि है, वो अंत, उसका कोई अंत नहीं। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो ऐसा है जिसका कहीं कोई प्रारंभ नहीं और जिसका कहीं अंत नहीं। वो अनंत काल का परमेश्वर है। वो अनंत काल का परमेश्वर हमसे कहता है कि अंतिम विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और हर एक जो मेरे पीछे चलता है उसको भी अवसर है अनंत जीवन पाने का। वह भी सही ट्रैक पर दौड़ेगा, धैर्य के साथ दौड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करते हुए संसार से समझौता नहीं करेगा, तो निश्चित विजय हमारी होगी। प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी राज्य में कई शहरों के कॉलेजेस के जो लोग हैं वो बॉस्टन में मिलते हैं और हर वर्ष एक विशिष्ट दौड़ आयोजित की जाती है। इस दौड़ में एक विशेषता होती है कि व्यक्ति को पहाड़ों पर से गुजरना पड़ता है और 12-13 मील के बाद चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है और निरंतर ये चढ़ाई बढ़ती जाती है और तब 19वें मील पे एक बहुत ऊंचा स्थान आता है जिसको हार्ट ब्रेक हिल कहा जाता है, दिल तोड़ने वाली पहाड़ी का स्थान, जो सबसे ऊंचा होता है और उस पर चलते जाना होता है, दौड़ते जाना होता है, बढ़ते जाना होता है और इसको पार करना सबसे कठिनतम होता है। 90% धावक यहां आकर हार मान लेते हैं, ठहर जाते हैं और अपनी दौड़ में रुक जाते हैं और वापस चले जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में था तब ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह के धैर्य को स्मरण करते हुए हमें अपनी दौड़ को धीरज से पूर्ण करना है। जब प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा से गुजर रहा था जहां उसका पसीना रक्त बन करके बह रहा है, अधिकतम पीड़ा वो सह रहा है अपनी आत्मा में, अपनी निष्कलंक आत्मा में, और तब भी वो कहता है कि परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में इस बात को हमें हर दिन याद रखना है, हर निर्णय में याद रखना है, हर कदम पर याद रखना है। जीवन में निर्णय कितना भी कठिन हो, परंतु हमको इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको भेजा है और परमेश्वर चाहता है कि हम ये बात स्मरण रखें कि हमें अपनी नहीं, उसकी इच्छा पूरा करना है। उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया कि हम उसके लहू से खरीदे जाएं। प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक रुधिर से हमारे पापों की कीमत चुकाई गई, हमारे पाप धोए गए, हमने अनंत जीवन में प्रवेश किया। एक माता पिता हैं, जब 2 साल के बच्चे को लेकर के अस्पताल जाते हैं और टेस्ट होते हैं और पता चलता है कि उस बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ है और वो इतना घातक है कि शायद 1 माह से ज्यादा बच्चा बच नहीं पाएगा। जब 11 साल के बेटे की सांसें अचानक से रुक जाती हैं और स्कूल से माता पिता को खबर जाती है कि बच्चे का जीवन समाप्त हो गया, जब परमेश्वर के किसी सेवा करने वाले व्यक्ति को मारा पीटा जाता है, यहां तक कि उसकी हत्या की जाती है, जब अल्पायु में कैंसर जैसी घातक बीमारियों से विश्वासी व्यक्ति को उलझना पड़ता है, तब हमारे जीवन में ऐसे हार्ट ब्रेक हिलाते हैं, दिल तोड़ने वाले पहाड़ के स्थान आते हैं। हो सकता है कि आज मेरे और आपके जीवन में ये परिस्थितियां हो सकता है आज भी आप उसी पहाड़ के स्थान से गुजर रहे हो सकता है कि आपकी भी सांसें टूटने लगी हों, आपका धैर्य भी छूटने लगा हो, आपको भी लगने लगा हो कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, ऐसा लगता है परमेश्वर ने मुंह फेर लिया, ऐसा लगता है सब तरफ खामोशी ही खामोशी हो। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, हृदय से वेदना निकल रही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर उठाएं और उससे कहें कि परमेश्वर, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इस कठिन समय से गुजरने की सामर्थ्य तू मुझे दे।
मैं अनंत के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देख सकूं कि इस संसार में ये जो कठिनाई है थोड़े समय की है, परंतु हमें वो विजय प्राप्त होगी जहां हमारे पिता का धाम है, जहां अनंत जीवन है, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए परमेश्वर के धाम में स्थान सुरक्षित किया है। प्रभु तू मेरे आंसुओं को देख, प्रभु तू मेरी पीड़ा को देख। मैं अपनी चिंताओं को, अपनी चुनौतियों को, अपनी समस्याओं को, अपने टूटे हुए हृदय को तेरे चरणों में लाता हूं और तुझ पर विश्वास रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह में तेरे क्रूस की ओर अपनी निगाहों को उठाता हूं और उस क्रूस के परिप्रेक्ष्य में अपनी पीड़ा को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। और जब क्रूस के उस पार में अनंत जीवन को देखता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि अंतिम विजय हमारी है। इसलिए हमें इस दौड़ को दौड़ना है अपने ट्रैक पर। इस दौड़ को विश्वास योग्यता से जीवन के अंतिम समय तक जारी रखना है। इस दौड़ के बाद हम जानते हैं कि हमको वह मुकुट प्राप्त होगा जो अनंत जीवन का है। हम उस स्थान पर होंगे जो हमारे पिता का घर है। यह संसार तो कुछ क्षणों का है और तब हम पौलुस के समान कह सकेंगे कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और उसके साथ साथ इस दौड़ को पूरा करते समय अंतिम समय तक मैंने विश्वास की रखवाली की है। और क्योंकि अंतिम समय तक मैंने विश्वास की रखवाली की है, ध्यान दीजिए, जीवन के अंतिम समय तक मैंने विश्वास की रखवाली की है। हमें विश्वास की रखवाली करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, परमेश्वर की ओर देखना पड़ता है, पीड़ा उठाना पड़ती है, संघर्षों से गुजरना पड़ता है, अंधकार से गुजरना पड़ता है। हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, इस संसार में अंधकार गहराता जाता है, परंतु हमें इस बात को स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कठिन समय तो आएंगे, परंतु हियाव बांध, क्योंकि मैंने इस दौड़ को पूरा किया है, मैंने इस दौड़ में जीत प्राप्त की है और मैंने जीत प्राप्त करके अनंत जीवन का मार्ग तुम्हारे लिए खोल दिया है। और आज मैं सिंहासन पर विराजमान हूं और वो समय आने वाला है जब मैं तुम्हें अपने आगोश में लूंगा और तुम अपने बिछड़े हुओं से मिलोगे और तुम परमेश्वर के धाम में शामिल होगे। जैसा कि पौलुस कहता है, प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, वो कहता है धर्मी भी है, धर्म का मुकुट देने वाला है, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरे, हमें धार्मिकता की झिलम हमको प्राप्त हुई। जहां जो न्यायी है वो हमको वो मुकुट देगा और लिखा हुआ है दूसरा तिमुथियुस उसके 4 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयतों में कि उसको ही नहीं, पौलुस प्रेरित मात्र अपने लिए नहीं कह रहा, परंतु मेरे और आपके लिए आप अपना नाम वहां लिख लीजिए, उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो आज हमें अवसर है कि हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर उठाएं और क्रूस की ओर उठा के हम उसके बाद पुनरुत्थान की ओर देखें और हमको वहां सामर्थ्य मिलेगी, हमको वहां उत्तर मिलेगा, हमको वहां इस दौड़ को धैर्य से दौड़ने के लिए हमको सामर्थ्य मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह, इसका नाम इमैनुअल रखना, जब वो पैदा हुआ तो कहा गया इसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। वो यीशु, वो इमैनुअल हमारे साथ है और हमारे साथ इस दौड़ में शामिल है। और धीरज से दौड़ते हुए, अपनी विश्वास योग्यता बनाए रखते हुए हमको दौड़ते जाने का वो आह्वान आज करता है। परमेश्वर हमको चुनौती देता है, वचन पर हम ध्यान दें, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपने ध्यान को दें और तब हमको परमेश्वर के वचन की निश्चितता है, चुनौती है कि हमको सामर्थ्य मिलेगी, हमको सहायता मिलेगी और हम अपने जीवन की दौड़ को विश्वास योग्यता से पूरा कर सकेंगे। परमेश्वर जीवन के इस दौड़ में आपको आशीष दे, अपनी अतिरिक्त उपस्थिति का एहसास कराए और हमको विजयी जीवन जीने का साहस दे
और आज के संदेश का भी यही प्रयोजन है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।